हाथ ऊपर, ऊपर। वो ले गया, मेरी अंजलि को ले गया वो। आप इधर आइए, आप डरिए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। आई। Damn it! Damn it! अगर तुम लोगों ने ये बंदूकें मेरे कनपट्टी पे नहीं रखी होती ना, तो मैं उस साहिल को पकड़ चुका होता। तुम लोगों की वजह से वो मेरी हाथ से निकल गया। अच्छा, पहले ये बताओ तुम हो कौन बे? मैं एसीपी दिलेर, स्पेशल यूनिट दिल्ली। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली हम लोगों ने आपको कभी देखा नहीं तो इसलिए पहचान नहीं पाए। देख लिया ना, अच्छी तरह से पहचान और भूलना नहीं आज के बाद। और ये जो कुछ तुम्हारे शहर में हो रहा है ना, उसे सॉल्व करने के लिए मुझे यहां पर भेजा गया। अरे यार कितना खड़ूस है, इससे अच्छे तो हमारे तेजे सर है। You're right, कवि। एसीपी तेजे was a brilliant officer, brilliant। उनका प्रमोशन हो गया है और उन्हें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मैं जोर से बोला क्या? क्या? अरे मैं जोर से बोला क्या? नहीं तो बिजली फेंक फेंक कर एक आदमी लोगों को मार रहा है। इस तरह के विचित्र आदमी को पकड़ने के लिए मुझ जैसा खड़ूस ऑफिसर ही काम आता है। अरे ये अकेले अकेले क्यों बड़बड़ किए जा रहे हैं? अकेले अकेले नहीं बड़बड़ा रहा हूं अभी। क्या जो कुछ इन्होंने पूछा है उसका जवाब दे रहा हूं। बड़ा अजीब आदमी है, कुछ पूछ तक नहीं रहा, बस बोले जा रहा है। कहीं ये कोई चोर उचक्का तो नहीं है? एसीपी बनने का नाटक कर रहा हूं। मयंक, मैं एसीपी बनने का नाटक नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी तरह का चोर हूं। ये रहा मेरा आईडी कार्ड, हैव अ लुक। देखो, तसल्ली कर लो। नहीं सर, वो हम मतलब राइट। ऐसे नल्ले काट तो मैं पूरे मोहल्ले में बांट चुका हूँ बना बना के। ये ओरिजिनल है कभी, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, समझे? पता नहीं इनको क्या सोच के यहाँ भेज दिया। ये तो नहीं जानता कि मुझे क्या यहाँ पर सोचकर भेजा गया है, लेकिन इतना जरूर सोचता हूं कि हम सबको मिलकर ये जो साहिल है इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। राइट सर? कम ऑन। जोर जोर से सोचे आज अपन। चल 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 चल। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा लोगों को कि साहिल क्या चीज है। ये सब कर कर बहुत बड़े हीरो बन जाओगे क्या तुम? बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो तुम, अपने दोस्तों को मारकर, समझे? नहीं नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं। तुम सब ने मुझे अपना दोस्त कभी माना ही नहीं। तुम सब ने मेरा मजाक बनाया, सब लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया। और तुम अंजलि, मैं तो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागता था, और तुमने तो कभी मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। अंजलि, हैप्पी बर्थडे। अंजलि, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी ये सब सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम जैसे लूजर से बात भी नहीं करना चाहती, समझे? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी? कि तुम्हें एक बार भी मुझ पर तरस नहीं आया? नहीं आया तरस तुम पे। क्यों आएगा तरस? कौन हो तुम मेरे? क्या लगते हो जो तुम पर तरस करूं? मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त तक नहीं माना, तुम ही मेरे पीछे पड़े हो, समझे तुम? अंजलि, कमी क्या है मुझ में? क्या कमी है मुझ में, बोलो। कमी? क्या है तुम्हारे पास? जो आदमी अपने माँ बाप को ठीक से नहीं रख सकता, वो अपने प्यार को ठीक से कैसे रखेगा? तो कौन है तुम्हारे लायक? वो निखिल? हाँ,
निखिल लायक है मेरे, तुम लायक नहीं हो। बोल, कितने पैसे लगेंगे? मुझे तुम्हारे लायक बनने के कितने पैसे लगेंगे? तुम्हारे बस की बात नहीं। अंजलि! हाँ, निखिल लायक है मेरे, तुम लायक नहीं हो। सर, इस साहिल को रोकने का कोई दूसरा तरीका निकालना होगा, क्योंकि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। सही बात है सर, ऐसे खाली हाथ उसके सामने जाएंगे ना, एक 440 करंट का वोल्ट मारेगा वो, और अब उन सबके सब ढेर। नहीं कभी हम खाली हाथ उसके सामने नहीं जाएंगे, मेटल शील्ड्स के साथ जाएंगे, ऐसे धातु से बना ढाल जो करंट को हम तक पहुंचने से रोकेगा। और इस तरह के शील्ड्स और ये जो ढाल है मैंने हम सब लोगों के लिए बनवाए हैं। साहिल, सर ये साहिल उन लोगों से बदला ले रहा है जिन्होंने उसकी बेइज्जती की है, उसे तकलीफ पहुंचाई है। पहला श्रीधर, फिर कमलेश। इन दैट केस अब निखिल की बारी है। हमें निखिल को बचाना होगा सर। एक समय के लिए मान लेते हैं, एक समय के लिए मान लेते हैं कि साहिल तुम लोगों को वहां पर मिल भी जाता है, लेकिन तुम लोग क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? होगा तो वही ना जो अंजलि के घर पे हुआ था, राइट? लेकिन सर निखिल की जान खतरे में है। आई नो दैट, लेकिन साहिल को गिरफ्तार करने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी कमजोरी क्या है, तभी उस पर काबू पाया जा सकता है। वरना उसकी ताकत के सामने हमारी गोलियां और हमारी शील्ड्स काम नहीं करेंगी, राइट मैंक? सर लेकिन काबू कैसे करेंगे उसे? इलेक्ट्रिसिटी से पावर मिलती है उसको। डिस्चार्ज। ये मैंने ले, मोबाइल की बैटरी थोड़ी है कि डिस्चार्ज मारेगा। ठीक कहा तुमने कभी, मोबाइल की बैटरी की तरह तो है। हमें उसके शरीर में से करंट को किसी तरह से निचोड़ के निकालना है ताकि वो अपने आप कमजोर हो जाए। निखिल, मेरे दोस्त, आज तो मुझसे नहीं बचेगा। देखा निखिल, वक्त कितना बदल गया है। पहले मैं तुम लोगों से छुपता था और आज तुम लोग मुझसे छुप रहे हो। साहिल, आई एम सॉरी साहिल, आई एम रियली सॉरी। साहिल, मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। साहिल, आई प्रॉमिस यू। और कर भी नहीं पाओगे। साहिल नहीं, साहिल प्लीज नहीं, साहिल प्लीज, साहिल नहीं। साहिल, कानून को अपने हाथ में मत लो और चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ऑफिसर्स, आप लोग बीच में मत आइए, ये मेरी लड़ाई है। अबे कैसी लड़ाई है? ये स्कूल कॉलेज की छोटी मोटी नोक झोंक को तो अखाड़े तक लेके आ गया है। नहीं, आप लोग कुछ नहीं जानते। इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है, यहां तक कि मेरी प्यार अंजलि को मुझसे छीन लिया। माना कि तुम्हें बहुत सताया गया है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम में और इनमें फर्क क्या रहा? इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। देखो साहिल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब इंसान में ताकत बढ़ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।
समझने की कोशिश करो। सर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, ऑफिसर्स प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आशीष, मयंक, वो जैसे यहाँ आएगा ये नेट हम उस पे गिरा देंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम वहां जाके छुप जाओ। निखिल, तुझे क्या लगता है इनके पीछे छुप के तो बच जाएगा? देखो साहिल, हमारे रहते तुम इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। तुम ठीक हो? सर मैं ठीक हूं सर। साहिल, मेरी बात सुनो। देखो, ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। क्या गुजरेगी उन पर जब वो तुम्हें जेल में देखेंगे? और अंजलि, जिससे तुम इतना प्यार करते हो, जब उसे पता चलेगा कि तुम ये सब कुछ करते हो तो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। साहिल, बिलीव मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जेल तो मैं तब जाऊंगा जब तुम लोग मुझे पकड़ोगे। अभी क्या? आशीष, हम एक नेट का इस्तेमाल करेंगे और ये जो नेट है ना प्लास्टिक का होगा ना कपड़े का होगा, ये होगा लोहे का या किसी भी तरह के मेटल का। उसके फेंके हुए करंट के झटके जब हमारे नेट से टकराएंगे तो वो सारा करंट हमारी तरफ बढ़ने के बजाय सीधा धरती में चला जाएगा, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। देखो गुरु, इतनी कसरत करने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी वक्त है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब एक ही रास्ता है मेरे पास, अंधेरा करके मैं इन लोगों की नजरों से बच सकता हूं। ये सब क्या हो रहा है? अरे फिर से हाथ से निकल गया। लेकिन सर कम से कम निखिल तो बच गया। साहिल मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अरे अरे साहिल, साहिल बेटा कहाँ रह गया था तू? ये क्या हालत बना दी है तूने अपनी? बोलना साहिल। बोलता क्यों नहीं? क्या छुपा रहा है हमसे? आई, अब तुझे किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास बहुत पैसा आ जाए। किसके पैसे? चोरी के? अरे देख क्या रहा है? तू क्या समझता है? हमें कुछ पता नहीं है कि हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है तू? बोलना बेटा, तू कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहा है ना? बताना बेटा। अरे लाड़ क्या करती है इसे? पता ना इसको किसके जाने के बाद पुलिस आई थी इसको मिलने को। हमको सब पता है। तू कोई बिजली उजली कंपनी में काम नहीं करता है। इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था तुझे। चोरी तो चोरी, अब अंजलि को भी अगवा कर लिया तुमने। बोलना बेटा, कहाँ है अंजलि? तू ऐसा क्यों हो गया है बेटा? ये क्या हो गया है तुझे बेटा? ये क्या हालत बनाई है तूने साहिल?
लता, लता। हेलो, मुझे चीफ मिनिस्टर से बात करनी है। स्पीकिंग। मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर 50 करोड़ रुपए चाहिए। क्या? 50 करोड़? किस बात के? अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगे सीएम। ये क्या मजाक है? कौन बोल रहे हो तुम? मैंने कहा मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर 50 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो पूरे शहर की बिजली गायब कर दूंगा, अंधेरा फैला दूंगा चारों तरफ। तुम कोई पागल तो नहीं हो? 50 करोड़ मांग रहे हो? जाओ जो के पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। सीएम, मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सोच लो। इस तरह से फालतू के फोन करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। लगता है अभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हें शाम को दोबारा फोन करूंगा, तब तक जरा ठंडे दिमाग से सोच लो। हेलो, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। सीएम साहब। जी सर, बोलिए। अरे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है? अरे ये क्रिमिनल्स पहले तो बिजनेसमैन या फिल्म स्टारों को एक्सटॉर्शन के लिए फोन किया करते थे, अब तो सीधे सीएम से पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे हैं? कौन पैसा मांग रहा है सर? अरे था कोई बेवकूफ, कहता है एक दिन में 50 करोड़ दे दो वरना सारे शहर की बिजली गायब कर दूंगा। हाँ सर, मैं जानता हूँ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम साहिल है। साहिल? जी। कौन है ये साहिल? लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करें सर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जी सर, जय हिंद। साहिल ने सीएम साहब को फोन करके 50 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी मांगा, वरना शहर में बिजली वापस नहीं आने देगा। तो अब क्या सर, आपने क्या कहा उनसे? सर, कहीं आपने साहिल की शर्त पे हामी तो नहीं भर दी? सर, हम साहिल को 50 करोड़ कैसे दे सकते हैं? और कोई रास्ता है क्या? इज देयर एनी अदर वे? सर, इज देयर एनी अदर वे? सर, ऐसा कैसा बोल सकते हैं सर? कल को वो बोले मेरे को चौकी दे दो, उसको दे थोड़ी सकते सर। सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम उन क्रिमिनल से बिना लड़े हार मानने? और लड़के तुमने देख लिया ना रणवीर, क्या हुआ? हॉस्पिटल पहुंच गए तुम। लुक एट योरसेल्फ। नहीं सर, ये ठीक नहीं है। व्हाट? हम सभी को एक कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश? शहर को रिस्क में रखकर मैं किसी तरह की कोशिश नहीं करना चाहता। सर, अगर कोई सिविलियन या आम आदमी ऐसी बात करे तो समझ में आता है, आप एसीपी होकर ऐसी बात कर रहे हैं। सर, आपको तो हमें हिम्मत देनी चाहिए, लेकिन आप उल्टा कह रहे हैं कि... आप मुझे समझाने की कोशिश ना करें कि मुझे क्या करना है। और सर, वो जो 50 करोड़ का मामला है, उसका जुगाड़ कैसे होगा? इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। सीएम साहब से मेरी बात हो रही है। पर सर, वो है कहाँ? उसने ये पैसे मंगवाए कहाँ हैं? लोकेशन वो बाद में बताएगा, फोन पर। लेकिन सर, तब तक इंतजार क्यों करना? हम उसका फोन नंबर ट्रेस भी तो कर सकते हैं।